हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो ये ABS 003 है। इसमें 3 सवाल हैं। एक पहला क्या है, मल्टी करेक्ट है, और 2 सवाल और हैं कौन से, न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड आंसर। ठीक, तो न्यूमेरिकल वैल्यू वाले हैं क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखो ध्यान से आप। तो क्वेश्चन में क्या है, इफ tan a डिवाइडेड बाई tan 3 इज इक्वल टू लैम्डा, where lambda is not equal to 1, then correct options is are sin a by sin 3 is equal to this one, cos 3 upon cos a is equal to this one, lambda less than 1 by 3, lambda greater than 3। तो ये पता करना है इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो देखो, तो tan a अपन tan 3a है, लैम्डा के बराबर हमें sin a अपन sin 3a की वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए क्या करें, tan को हम लोग sin में बदलने की कोशिश करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो क्या करो आप, tan a अपान tan 3a है, देखो tan a अपान tan 3a इक्वल टू क्या है, लैम्डा है ना। अब बोथ साइड क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर रहे हैं, अभी इसका फायदा मिलेगा। माइनस से मल्टीप्लाई करो, इधर भी माइनस कर दिया, और उसके बाद क्या करो, 1 ऐड कर दो। तो 1 ऐड कर दिया, यहाँ पे 1 ऐड कर दिया बोथ साइड। हमें ऑप्शन में हिंट दिख रहा है ना, इतना तो कर सकते हैं ना। देखो ऑप्शन में 1 माइनस लैम्डा दिख रहा है, तो कोशिश करते हैं शायद हो सही। तो ये करने से अब ये इधर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा tan 3a माइनस tan a। तो ये हो जाएगा आपका tan 3a माइनस tan a डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, tan 3a, है ना, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा। ओके, अब देखो tan, इसको सबको साइन में बदलो, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, साइन में बदल देते हैं। देखो यहाँ पे tan 3a को लिखते हैं साइन 3a डिवाइड बाई कॉस 3a माइनस tan a को लिखोगे साइन a डिवाइडेड बाई कॉस a, है ना, ये हो गया। अपान क्या हो जाएगा, इसको भी बदल लेते हैं हम लोग। tan 3a को लिखेंगे नीचे साइन 3 अपान कॉस 3a, साइन 3a अपान कॉस 3a, ये हो गया इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा। अब देखो ऊपर अगर हम क्या करें, एलसीएम ले लेना, साइन 3 इंटू कॉस ए और माइनस साइन ए इंटू कॉस 3, तो देखो क्या बढ़िया से बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका साइन 3a इंटू कॉस ए माइनस कॉस 3a इंटू साइन ए, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, कॉस ए कॉस 3a, कॉस ए कॉस 3a, और इंटू साइन 3 अपान कॉस 3a, साइन 3a अपान कॉस 3a। और ये आप इसको उड़ा सकते हैं, कॉस 3 उड़ गया, और ये क्या 1 माइनस लैम्डा रहेगा, है ना। अगले स्टेप में देखो, इधर करते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा है, अच्छा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये क्या होता है, साइन ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा साइन 3a माइनस ए, तो ये हो जाएगा आपका साइन 3a माइनस ए, और नीचे क्या है आपका, अपान कॉस ए साइन 3a, कॉस ए इंटू साइन 3a, और इक्वल टू क्या, अभी 1 माइनस लैम्डा बरकरार है। ठीक है, अब देखो साइन 3a माइनस ए क्या हो जाएगा, साइन 2a आ जाएगा, और साइन 2a को ऊपर क्या लिख सकते हो, साइन ये आ जाएगा आपका इक्वल टू 2a, और साइन 2a को ब्रेक कर दो उसमें हाफ एंगल में, है ना। तो साइन 2a को लिख सकते हैं 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो गया। अपान क्या है, कॉस ए साइन 3a, कॉस ए साइन 3a, और जो हमें चाहिए हम उधर बढ़ रहे हैं ना। अब ये देखो कॉस ए उड़ा दो, और ऊपर क्या आ गया, साइन ए और नीचे साइन 3a, तो साइन ए अपान साइन 3a इक्वल टू 1 माइनस 2 उधर भेज दो, राइट लेफ्ट में, सॉरी राइट में। तो ये मिल जाएगा आपका साइन ए अपान साइन 3a इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस लैम्डा अपान 2, 1 माइनस लैम्डा अपान 2। एकदम सत्य बात लिखी हुई, देखो साइन ए अपान साइन 3a की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस लैम्डा अपान 2। इसका तो पहला ऑप्शन सही हो गया। अब दूसरा वाला करना है, कॉस 3 अपान कॉस ए निकालना, तो इसके लिए इसी में चेंज करो। देखो इसी में आप कर दो, tan ए को लिखो साइन ए बाई कॉस ए, डायरेक्ट आ जाएगा साइन ए बाई कॉस ए, और डिवाइडेड बाई क्या है, tan 3 को लिखो साइन 3 अपान कॉस 3, तो ये हो जाएगा आपका साइन
3a डायरेक्ट लिख रहे हैं, साइन 3 अपान कॉस 3 ऊपर पहुंच गया कॉस 3a, और इक्वल टू क्या है, लैम्डा है ना, ये दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे हमें निकालना है कॉस 3 अपान कॉस है, तो इसको रोक लो, तो अगले स्टेप में हो जाएगा कॉस 3a अपान कॉस है, इसको लेफ्ट में रोको और ये लैम्डा हो गया। और देखो साइन ए अपान साइन 3 है, साइन अपान साइन 3 नीचे भेज दो आप चुपचाप, साइन ए अपान साइन 3, ये पूरा का पूरा फैक्टर नीचे हमने भेज दिया, ये इधर था। और साइन ए अपान साइन 3 अभी तो हमने निकाला, साइन ए अपान साइन 3 क्या 1 माइनस लैम्डा अपान 2 आया, तो ये हो जाएगा लैम्डा अपान 1 माइनस लैम्डा अपान 2 आ गया, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर भाग गया 2, तो 2 लैम्डा अपान 1 माइनस लैम्डा, और ये देखो आ गया ये है ना। तो इस तरीके से हमारे पास cos 3 अपान cos a की वैल्यू भी आ गई, cos 3a अपान cos a की वैल्यू आ गई, 2 लैम्डा अपान 1 माइनस लैम्डा, ये भी एकदम सही ऑप्शन है। अब पहला दूसरा तो सही हो गया, अब हमें तीसरा और चौथा ऑप्शन चेक करना है सही है गलत है क्या है ये। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी को भी उठा लेते हैं, जैसे ये पहला ही उठा लिया साइन अपान साइन 3 है ना, किसी एक रिजल्ट को उठा के इसको मॉडिफाई करते हैं, फिर देखते हैं। तो देखो, तो लैम्डा की रेंज निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, साइन अपान साइन 3 इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा अपान 2 ले लिया। अब इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, देखो तो साइन 3a अपान क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अपान 1 माइनस लैम्डा, है ना। अब देखो साइन ए को ओपन कर दो, सॉरी साइन 3 को ओपन करो ए में, तो साइन 3 क्या होता है 3 साइन ए, सीधे लिखे यहाँ पे 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा साइन ए, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अपान 1 माइनस लैम्डा, और ये हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर है, 4 साइन स्क्वायर है इक्वल टू 2 अपान 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो ये 4 साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 माइनस 2 अपान लैम्डा, 3 माइनस 2 अपान 1 माइनस लैम्डा, तो ये आ जाएगा आपका 3 माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 अपान 3 माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 अपान 1 माइनस लैम्डा, 3 माइनस 2 1 माइनस 3 लैम्डा 1 माइनस 3 लैम्डा अपान 1 माइनस लैम्डा, तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब साइन स्क्वायर ए की रेंज आपको पता क्या होती है 0 से 1 होती है। तो पहले तो हम देखेंगे कि 4 साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस 3 लैम्डा अपन 1 माइनस लैम्डा के बराबर है, और साइन स्क्वायर ए की रेंज क्या होती है, साइन स्क्वायर की रेंज में आपको पता है 0 से क्या हो सकती है 1 हो सकती है ना। लेकिन यहाँ पे इस केस में साइन ए को क्या लेना है, 0 भी नहीं लेना है और 1 भी नहीं लेना, क्यों, क्योंकि 0 लेंगे तो आपका tan ए 0 हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, और अगर 1 लेंगे तो a क्या आएगा π/2 आएगा, तो नीचे क्या है tan 3a है, तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना, tan 3 π/2 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। तो आपको 0 और 1 नहीं लेना है, तो इस तरीके से इस केस में फॉर दिस केस, क्योंकि हमें ओरिजिनल एक्सप्रेशन को डिफाइन करना है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए की रेंज हम क्या लेंगे 0 से 1 लेंगे, है ना, समझे कि नहीं। और 4 साइन स्क्वायर की रेंज क्या होगी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 4 साइन स्क्वायर ए की रेंज हो जाएगी 0 से 4। अब देखो 4 साइन स्क्वायर जो ए है वो क्या है, इसके बराबर कर दो, ये इसकी जगह डाल देते हैं, तो दिस इम्प्लाइज क्या करें 1 माइनस 3 लैम्डा 1 माइनस 3 लैम्डा अपान 1 माइनस लैम्डा को क्या कर दें 0 से 4 के बराबर कर दें। ठीक, अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो लैम्डा की रेंज मिल जाएगी। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो तो ये इसे सॉल्व करो एंड इसे, इन दोनों का क्या लेना है इंटरसेक्शन, पहले इसे सॉल्व करते हैं, पहला एंड ये सेकंड कंडीशन, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। तो पहला पार्ट करते हैं, तो 1 माइनस 3 लैम्डा अपान क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा और इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आ जाएगा आपका लैम्डा के कोफिशिएंट को पॉजिटिव कर लेते हैं, तो माइनस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे नीचे करेंगे तो इनइक्वालिटी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, तो 3 लैम्डा माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा लैम्डा माइनस 1, तो ये ग्रेटर देन 0, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा देखो
तो ये अगर हम नंबर लाइन बनाएं तो यहाँ पे 1/3 होगा और यहाँ पे 1 होगा, है ना। तो ये वेव कर्व, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, है ना। तो लैम्डा अगर 1 से बड़ा डालेंगे एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, 1/3 से छोटा डालेंगे तो पॉजिटिव होगा, 1/3 से 1 के बीच में निगेटिव। हमें तो चाहिए पॉजिटिव वाला, ये सॉल्व करना आता है सबको, है ना। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा लेस देन 1/3 और लैम्डा ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से अभी पहले पार्ट का आंसर आया, अभी फाइनल आंसर नहीं है। अभी दूसरे को सॉल्व करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। तो दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं इधर। तो ये हो जाएगा आपका 1 - 3 लैम्डा अपान क्या हो जाएगा 1 - लैम्डा लेस देन 4 हो गया। अब 4 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, 4 को लेफ्ट में उठा लो। तो 1 - 3 लैम्डा अपान 1 - लैम्डा -4 लेस देन 0। तो ये हो जाएगा 1 - 3 लैम्डा और -4 और माइनस माइनस प्लस 4 लैम्डा अपान क्या हो जाएगा 1 - लैम्डा लेस देन 0। तो 4 कितना हो जाएगा 4 लैम्डा -3 लैम्डा, तो लैम्डा -3, तो लैम्डा -3 अपान 1 - लैम्डा लेस देन 0। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो लैम्डा -3 नीचे 1 - लैम्डा माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। तो लैम्डा -3 नीचे भी आ जाएगा आपका लैम्डा -1 और लेस हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो इसे फिर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो लैम्डा -1 1 आएगा, लैम्डा -3 0 करेंगे 3 आएगा। तो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, तो लैम्डा लेस देन 1 और लैम्डा ग्रेटर देन 3, ये सब सॉल्व करना सीख लो अच्छे से, है ना, आता है। तो लैम्डा 1 से छोटा और लैम्डा 3 से बड़ा, तो ये और है बीच में, तो इसका और इसका क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है ना। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन आई है इस वाली कंडीशन का और ये वाली का, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। तो कर लेते हैं इंटरसेक्शन। ये नंबर लाइन बना दिया। तो यहाँ पे बनाते हैं 1/3, यहाँ पे बनाते हैं 1 और 3 यहाँ बना देते हैं 3, ठीक। तो हमने बना दिया। अब देखो पहला केस का 1/3 से छोटा 1 से बड़ा, 1/3 से छोटा, या फिर क्या है 1 से बड़ा, ये सेम कलर सेम लेबल, ठीक है। दूसरा क्या है कंडीशन, एंड करना है, तो इसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ। लैम्डा 1 से छोटा 3 से बड़ा, लैम्डा 1 से छोटा, ये रहा 1 से छोटा, या फिर क्या है 3 से बड़ा, 3 से बड़ा 3। अब ये तो दोनों कलर वाली लाइन कहाँ है, मतलब ब्लैक और ग्रीन दोनों कहाँ है, 1/3 से पहले और 3 के आगे। तो फाइनली क्या निकला, लैम्डा लेस देन 1/3 और लैम्डा ग्रेटर देन 3। तो ये फाइनल आंसर। और ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, एक में लिखा लैम्डा 1/3 से छोटा और एक में लिखा लैम्डा ग्रेटर देन 3। एकदम सही बात लिखी हुई है कि लैम्डा की वैल्यू 1/3 से छोटी होगी, एकदम सही लिखा हुआ है, और लैम्डा की वैल्यू 3 से बड़ी, एकदम सही लिखी हुई। चेक कर लेते हैं। तो लैम्डा लेस देन 3 लिखा है, एकदम सही लिखा हुआ है ना। और चौथा ऑप्शन लैम्डा का एकदम सही लिखा हुआ। तो इसका मतलब इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों ऑप्शन करेक्ट हो गए। चलो अब अगला सेक्शन 2 में देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो सेक्शन 2 में क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप है। द वैल्यू ऑफ 2 sin 2 डिग्री प्लस 4 sin 4 डिग्री प्लस 6 sin 6 डिग्री प्लस, है ना, कहाँ तक गया 178 sin 178 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 1 डिग्री। तो इसकी वैल्यू बतानी है आपको, है ना। तो देखो इसे कैसे किया जाएगा। तो क्या करते हैं, जो नीचे लिखा हुआ है cot 1 उसको बदल लो किसमें, साइन कॉस में चेंज कर लो। तो ये cot 1 हो जाएगा cos 1 अपान sin 1, और sin 1 ऊपर भाग जाएगा। तो ये कुछ ऐसा सीन दिखेगा, है ना। जैसे इसको हम लोग लिखेंगे, इसको लिखेंगे cos 1 डिग्री अपान sin 1 डिग्री। तो ये sin 1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हर एक टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुछ ऐसा दिख जाएगा यहाँ पे 2 sin 2 डिग्री इंटू sin 1 डिग्री, ऐसे लिख लेते हैं, प्लस 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना sin 4 डिग्री आएगा, और इंटू साइन, क्योंकि ऊपर समेशन है, सब में sin 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 डिग्री, प्लस ऐसे क्या हो जाएगा 6 sin 6 डिग्री इंटू sin 1 डिग्री। ऐसे चलते जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा, ये हो जाएगा 178 sin 178 डिग्री इंटू sin 1 डिग्री, 1 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, सीधे लिखें ऐसे नीचे, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा cos 1 बचेगा, ये sin 1 ऊपर उठा लेगा, cos 1 नीचे बच गया, cos 1 डिग्री बचेगा, है ना। पूरे के डिवीजन में cos 1 डिग्री बचेगा, ठीक, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे क्या बनेगा, कुछ बनेगा, देखो जैसे 2 sin A sin B, है ना।
और ये 4 sin 1, इसको क्या करते हैं हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 2 sin A sin B क्या होता है, 2 sin A sin B वाला फॉर्मूला पता है, 2 sin A sin B क्या होता है, तो cos A प्लस बी क्या होता है, cos A cos B माइनस sin A sin B, cos A माइनस B क्या होता है, cos A cos B प्लस sin A sin B, तो 2 sin A sin B मतलब cos A माइनस B से cos A प्लस B को माइनस करो तब आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, तो ये बन जाएगा है ना, और ये वाला फॉर्मूला लगा दो सब में, तो ये हो जाएगा 2 sin A sin B हो जाएगा cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, तो cos A माइनस बी का मतलब ये A हो गया 2 डिग्री, B हो गया 1 डिग्री, cos A माइनस बी मतलब cos 1 डिग्री माइनस cos A प्लस बी मतलब cos 3 डिग्री है ना, ये हो गया पहले ब्रैकेट में, और उसके बाद प्लस। अब यहाँ 4 को क्या करो 2 निकाल लो बाहर और 2 अंदर इसमें मिला दो, 2 sin A sin B है ना, तो ये हो जाएगा आपका cos A माइनस बी, तो cos 3 डिग्री 4 माइनस 1 3 cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी करेंगे तो 4 1 5 डिग्री हो जाएगा। ऐसे देखो यहाँ 6 है, 6 में क्या करो 3 इंटू 2, तो 3 बाहर निकाल लो और 2 अंदर भेज दो, तो 2 sin 6 sin 1 हो जाएगा, और फिर से वही लगा दे cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, तो cos 5 डिग्री माइनस cos 7 है ना, cos 7 डिग्री, और ये सिलसिला चलता रहेगा, चलाते जाओ है ना। तो यहाँ पे लास्ट में क्या होगा इससे पहले, तो यहाँ पे ये लिखते हैं 178 का आधा कितना होगा 178 को हम इसमें क्या करेंगे 2 से डिवाइड करो, 2 8 16, तो धन्यवाद 89 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 89 और उसके बाद आएगा 2 sin 178 इंटू साइन 1 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं sin 178 माइनस 1 तो 177 और माइनस क्या हो जाएगा दोनों को ऐड कर दो तो 179 sin 179 सॉरी cos होगा यहाँ पे cos है ना, cos 177 माइनस cos 178 प्लस 179 डिग्री है ना, और ये हो गया और डिवाइड बाई cos 1 डिग्री, ठीक ये आ गया। अच्छा इससे 178 से पहले 176 वाला टर्म आएगा, तो इसका भी अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 178 से पहले 176 आएगा, तो वो भी लिख सकते हैं। तो ये हमने एक टर्म लिख लिया जिससे कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। अब इसको ध्यान से देखो तो एक बड़ा अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा आपको। देखो सबसे पहले क्या लिखा cos 1 डिग्री है ना, तो यहाँ पे cos 1 डिग्री अकल होता है, माइनस cos 3 डिग्री और अगले में क्या प्लस 2 cos 3 डिग्री, दोनों मिलकर क्या बनाएगा 2 cos 3 से एक cos 3 निकल गया तो क्या बचा cos 3, तो प्लस cos 3 बचा, तो cos 3 डिग्री आ गया। फिर अगले देखो यहाँ पे 2 cos 5 डिग्री आएगा, आगे क्या है 3 cos 5 है, तो 3 cos 5 से 2 cos 5 निकल गया तो क्या बचा 1 cos 5, तो मतलब क्या बचा cos 5 डिग्री। तो आपको एक सिंगल टर्म मिलता जा रहा है ना। प्लस अगले में क्या है 7 है और उसके आगे आएगा तो ये ऐसा मिल जाएगा आपका cos 7 डिग्री, ऐसा मिलता जाएगा। फिर आगे चलते जा रहे हैं तो लास्ट में देखो यहाँ पे तो ऐसे 88 देखो 88 cos 175 है ना, और उसके बाद इससे पहले जो मिलेगा खत्म हो जाएगा। आगे देखो 88 cos 177 और यहाँ 89 cos 177, तो क्या बचेगा cos 177, तो ये बचेगा cos 177 और लास्ट में ये बच जाएगा माइनस 89 और cos 179, ये बच जाएगा 179, तो ये बच जाएगा माइनस, और पूरे का डिवीजन किससे करना है cos 1 डिग्री से करना है ना, तो डिवाइड कर देना cos 1 डिग्री से। अब देखो अब यहाँ पे देखो cos 1 है और यहाँ पे ये इतना है, ठीक। अब बाकी की ये टर्म देखो, यहाँ से ये वाले टर्म देखो आप 3 से लेके कहाँ तक यहाँ तक, तो ये पहले तो देखो ये जैसे ये cos क्या है cos 3 है और इसका काउंटर क्या है cos 177। अगर इसको मैं लिखूं क्या cos 180 है ना माइनस 3, तो देखो cos 180 माइनस 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 180 से 3 निकल गया 177 बच जाएगा,
कॉस 180 माइनस 3 क्या बच जाएगा, कॉस 177। और इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 3। अब आपको दिख रहा है कि कॉस 3 से ये इसको उड़ा देगा, खत्म। ऐसे ही ये देखो यहाँ पे 3 है 2 5, 2 का डिफरेंस है ना, तो ये वाले के करेस्पॉन्डिंग यहाँ इससे पहले क्या अवेलेबल रहेगा, कॉस 175 है ना। तो जैसे इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका माइनस कॉस 5 बन जाएगा, इसको ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे तो ये इसको उड़ा देगा, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे टोटल 3 से लेकर 177 तक ये दो दो के पेयर में मिलेंगे, एक दूसरे को उड़ा देंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो टर्म है कॉस 3 से लेकर कॉस 77 इवन नंबर ऑफ टर्म होंगे, चेक कर लो आप चाहो तो ये इसका पहला और इसका आखिरी, इसका सेकंड लास्ट, इसका थर्ड, इधर से थर्ड लास्ट, आपस में एक दूसरे को काट देंगे, खत्म। तो ये पूरा का पूरा ये खत्म हो गया, जीरो आ गया ये पोर्शन। तो बचा क्या साफ सुथरा यहाँ पे, कॉस 1 डिग्री बचा, और लास्ट में ये बचा माइनस 89 कॉस 179, माइनस 89 कॉस 179, और अपान क्या बचा, कॉस 1 डिग्री। ये बड़ा अच्छा सवाल था। अब देखो कॉस 1 को लिखो कॉस 1 डिग्री है ना, और माइनस 89, और कॉस 179 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 180 माइनस 1 लिख लो है ना। कॉस 180 माइनस 1 क्या होता है, 179, और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, और ये अपान तो रहेगा ही कॉस 1 डिग्री। तो अगले स्टेप में हो जाएगा कॉस 1 डिग्री माइनस 89, और ये कॉस को लिख सकते हैं माइनस कॉस 1 डिग्री है ना, अपान क्या हो जाएगा, कॉस 1 डिग्री। तो ये हो जाएगा माइनस में प्लस, तो कॉस 1 डिग्री प्लस 89 कॉस 1 डिग्री, कॉस 1 डिग्री और प्लस 89 कॉस 1 डिग्री, अपान क्या हो जाएगा, कॉस 1 डिग्री। तो ये हो जाएगा 89 प्लस 1 90 कॉस 1 डिग्री, अपान क्या हो जाएगा, कॉस 1 डिग्री। अच्छा कॉस 1 डिग्री ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, सिंपल सा 90 बचा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 90। समझ आ गया, एकदम बढ़िया सवाल। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो tan पाई बाई 16 की वैल्यू a प्लस बी रूट 2 की पावर 1/2 माइनस रूट सी प्लस डी, वेयर ए बी सी डी आर पॉजिटिव इंटीजर, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू बतानी है आपको है ना। तो ये तो tan पाई बाई 16 की वैल्यू निकालना है, बेसिकली यही काम है हमारा है ना। तो देखो tan पाई बाई 16 है क्या, ये पाई बाई 4 का क्या करें, पाई बाई 4 को अगर 4 से डिवाइड कर दे है ना तो आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे tan पाई बाई 16 है तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे tan, आपको ये फॉर्मूला पता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता होता क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर हम लोग tan थीटा की वैल्यू निकाले है ना, तो tan थीटा क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। कैसे, देखो अब यहाँ आगे अंडर रूट क्या क्या प्लस या माइनस लगेगा, वो डिपेंड करेगा थीटा क्या है, ठीक। तो यहाँ पे हम थीटा के हिसाब से देख रहे हैं। तो देखो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ऊपर क्या 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता तो क्या हो जाएगा, इसको खोलेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कट गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा निकल आया, ठीक। अब यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू क्या ले लें, पाई बाई 16 ले लें। यहाँ पे क्या करो, थीटा की वैल्यू पाई बाई 16 ले लो आप, तो देखो क्या हो जाएगा। तो जैसे हम थीटा की वैल्यू पाई बाई 16 लिखेंगे तो tan पाई बाई 16 इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट। अब यहाँ पे आपको देखो tan पाई बाई 16 आपको पता है पॉजिटिव होता है, इसलिए आप अंडर रूट के आगे प्लस ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस पाई बाई 16 डालेंगे तो 2 कट जाएगा, तो पाई बाई 8 कॉस पाई बाई 8 आ जाएगा है ना, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 आ जाएगा। अब अगर हमें कॉस पाई बाई 8 की वैल्यू पता चल जाए तो बस काम हो जाएगा। अच्छा कॉस पाई बाई 8 क्या है, पाई बाई 4 का डबल है ना, तो सॉरी आधा है, का पाई बाई 4 का आधा है। तो इसको हम लोग
चाहें तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें क्या करें, ऊपर देखो 1 माइनस कॉस पाई बाई 8 है, नीचे 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 है। तो अगर हम 1 माइनस कॉस पाई बाई 8 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे क्या करें, इसमें और इसमें ऊपर हम 1 माइनस कॉस पाई बाई 8 और नीचे भी 1 माइनस कॉस पाई बाई 8 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस पाई बाई 8 बाहर आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस पाई बाई 8 आ गया बाहर। और नीचे क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉस पाई 8 1 माइनस कॉस पाई 8 का 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई 8 तो हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई 8, तो बाहर आएगा साइन पाई बाई 8 बाहर आ गया, साइन पाई बाई 8 डायरेक्ट लिख लिया। कहने का मतलब ये हमने किया 1 माइनस कॉस पाई बाई 8, ये आपने किया है मल्टीप्लाई, ऊपर भी किया तो स्क्वायर हो गया, ठीक, ये किया आपने अंडर रूट के अंदर, तो ये अंडर रूट से फ्री हो गया बढ़िया से, ठीक। देखो तो ये हमारी वैल्यू 1 माइनस कॉस पाई बाई 8 डिवाइड बाई साइन पाई बाई 8। अब आपका टास्क क्या है, कॉस पाई बाई 8 और साइन पाई बाई 8 की वैल्यू कैलकुलेट करना, और जैसे वो आ गया इसमें रख देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो आपको ये पता है पाई बाई 8 है ना, तो देखो कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट, है ना। अब ये थीटा पुराने वाले थीटा से कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ चाहे इसको फाइव लिख लेते हैं, ठीक, चलो फाइव लिख लेते हैं, फाइव लिख लिए, फाइव और ये 5, ठीक। यहाँ पे हम लोग फाइव की वैल्यू क्या डाल दें, फाइव की वैल्यू डाल देते हैं पाई बाई 8, ठीक। तो कॉस पाई बाई 8 आ गया, है ना। फाइव की वैल्यू हमने पाई बाई 8 डाल दिया तो ये आ जाएगा अंडर रूट, देखो 1 प्लस कॉस 2 फाइव। अच्छा यहाँ पे भी हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि पता है फाइव क्या है, पाई बाई 8 है, तो पाई बाई 8 क्या होता है, कॉस पाई बाई 8 कहाँ होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, इसलिए प्लस ले रहे हैं अंडर रूट में, अंडर रूट के आगे प्लस ले रहे हैं। तो 1 प्लस कॉस 2 पाई बाई 8 मतलब पाई बाई 4 आ गया ना, ये आ गया, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 हो गया। तो इसको सही करें तो ये आ जाएगा आपका, अब आ गया वैल्यू, है ना। तो ये 1 प्लस कॉस पाई बाई 4 क्या होता है, 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई क्या होता है, ये पूरा डिवाइड बाई क्या होगा 2। तो इसको सही करेंगे तो क्या लिखेंगे, रूट 2 प्लस 1, है ना, 1 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 रूट 2। तो ये हो गया आपका, और अंडर रूट लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा क्या, कॉस पाई बाई 8। तो ये कॉस पाई बाई 8 की वैल्यू आ गई, है ना, कॉस पाई बाई 8 की वैल्यू आ गई। अच्छा कॉस पाई बाई 8 पता चल गया तो हम साइन पाई बाई 8 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रायंगल बना लेते हैं छोटा सा, है ना, देखो ये ट्रायंगल बना लो, और ये हो गया आपका पाई बाई 8। तो ये कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2 अंडर, है ना, 1 प्लस अंडर रूट 2 ऐसा हो जाएगा। हाइपोटेनस क्या होगा 2 रूट 2 अंडर रूट 2 रूट 2, ये हो गया। तो ये बताओ आप ये निकाल सकते हो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर आएगा, क्या हो जाएगा 2 रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2 रूट 2, और माइनस क्या करेंगे 1 माइनस रूट 2 का अंडर रूट का स्क्वायर का अंडर रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस रूट 2, तो 1 माइनस रूट 2 आ गया, है ना, ये आ गया बढ़िया सा। और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 रूट 2 माइनस 1 माइनस रूट 2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस रूट 2, ठीक। हाँ तो ये आ जाएगा आपका माइनस में प्लस रूट 2, तो 2 रूट 3 रूट 2, देखो ध्यान से 3 रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 2, ये आ गया आपका, है ना। ओके तो ठीक, अब यहाँ से साइन की वैल्यू भी लिख सकते हैं हम लोग, 3 रूट 2 माइनस 1, तो साइन की वैल्यू लिखेंगे 3 ये वाला परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो साइन पाई बाई 8 की वैल्यू भी लिख सकते हैं। इस ट्रायंगल को देख के साइन पाई बाई 8 लिखेंगे। अब इसमें सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास क्या था, tan पाई बाई 16 की जो वैल्यू थी, tan पाई बाई 16 की जो वैल्यू है वो क्या है 1 माइनस कॉस पाई बाई 8, कॉस पाई बाई 8 डिवाइड बाई क्या है साइन पाई बाई 8, साइन पाई बाई 8। तो 1 माइनस कॉस पाई बाई 8 की वैल्यू लिखो, कॉस पाई बाई 8 की वैल्यू क्या है
1+√2 अपान 2√2 अंडर रूट है ना, ये बड़ा सा अंडर रूट 1+√2 अपान 2√2 डिवाइडेड बाई है ना 1 प्लस, ये मिट जा रहा है, तो 1 माइनस कॉस π/8 1+√2 अपान 2√2 अंडर रूट के अंदर डिवाइड बाई क्या है साइन π/8, यहाँ इस ट्रायंगल से देख के लिखो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, तो मतलब रूट के अंदर क्या हो जाएगा ऐसा कुछ 3√2 माइनस 1 3√2 माइनस 1 अपान ये हो जाएगा आपका 2√2 का अंडर रूट है ना 2√2, ये हो गया ऐसा होगा। ठीक, चलो अब कुल मिला के इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके जैसी शक्ल दिखने लगेगी है ना, a+b√2 टाइप का। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये एक्चुअली मैं जब लिख रहा था तो ये उड़ गया था ना, यहाँ पे क्या है cos π/8 क्या 1+√2, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है 1 प्लस, ये माइनस हो गया, वो प्लस बनाया तो उड़ गया, इसी वजह से मिस्टेक हो गया, तो 1+√2 अपान ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका ये माइनस, यहाँ पे प्लस होगा तो क्या हो जाएगा ये आ जाएगा आपका 2√2 माइनस √2, तो √2 आएगा सिंपली, ये सही कर लो नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा ना। ये थोड़ा सा ये हैंग कर गया था इस वजह से ये उड़ गया था लिखने में ना, बनाया था प्लस उड़ गया, तो ये हो गया √2 माइनस 1, अब सही है। तो यहाँ पे जो कॉस साइन की जब वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा √2 माइनस 1 का अंडर रूट, ये सही कर लेते हैं पूरा देखो। तो अब यहाँ पे लिखते हैं साइन π/8, देखो ये बार बार उड़ जा रहा है ना, तो साइन π/8 क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस √2 माइनस 1 अपान 2√2 अंडर रूट के अंदर, तो ये बन जाएगा आपका √2 माइनस 1 अपान 2√2 है ना, ये लिखो। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, बस इसके जैसी शक्ल मैच करेगी, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ ऐसे लिखेंगे, देखो ये 1 अपान ये जाएगा तो ये हो जाएगा आपका उल्टा, तो ये बन जाएगा आपका 2√2 अपान क्या हो जाएगा √2 माइनस 1 हो जाएगा, और ये माइनस, और ये दोनों अंडर रूट के अंदर है तो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये ऐसे लिख सकते हैं ऐसे 1+√2 अपान क्या लिखेंगे 2√2, और ये हो जाएगा आपका 2√2 अपान क्या हो जाएगा √2 माइनस 1 तो ये 1+√2 हो जाएगा। एक सेकेंड, तो यहाँ पे आप क्या करो, ये देखो 2√2 से 2√2 कट गया है ना, अब यहाँ पे 1+√2 + 1 है, नीचे √2 माइनस 1, क्या करते हैं √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर नीचे क्या करो √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 कॉन्जुगेट से √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे आ जाएगा √2 माइनस 1 √2 एक सेकेंड √2 + 1 से मल्टीप्लाई किया हमने है ना, √2 ये मिट गया फिर से, देखो गड़बड़ हो जा रहा है इसीलिए √2 + 1 है ना, तो √2 + 1 √2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, नीचे आ गया डेनोमीटर 1 आ गया, ऊपर क्या होगा √2 + 1 का होल स्क्वायर, तो √2 + 1 आ गया, तो ऊपर आ गया आपका √2 + 1, तो ये ऊपर मिल गया, और नीचे इस साइड में देखो क्या मिला, यहाँ पे इसमें √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे √2 + 1 से, ठीक √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √2 + 1, सही कर लेते हैं, कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से उड़ जा रहा है तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है, √2 + 1 है ना, तो ऊपर आ जाएगा आपका 2√2, देखो 2 और √2 तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 आ गया, अंडर रूट के अंदर आ गया 4, और यहाँ पे हो जाएगा +2√2 और नीचे हो जाएगा √2 माइनस 1 √2 + 1 4 प्लस, फिर से मिट गया, सही कर लेंगे गड़बड़ हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 हो गया, और ये हो जाएगा 2√2 ठीक ओके ये सही, और नीचे है 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 क्या आएगा 1 आ गया, तो यहाँ आया आपका देखो 4 + 2√2 और इसकी पावर क्या आ गई 1/2 माइनस क्या हो गया √2 + 1, ठीक। अब इसकी शक्ल मैच कर रही, कंपेयर करते हैं, देखो √2 + 1 है ना, ये हो गया बिल्कुल, तो ये वाला रिजल्ट और ये वाला दोनों एक ही जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये मिटने वाली समस्या हो जा रही है। अब देखो 1 मिनट, यहाँ प्लस है ना, हाँ देखो मिट गया, फिर से गड़बड़, अब ठीक है, अब नहीं कुछ। ए की वैल्यू क्या दिखाई पड़ रही है, सीधा सीधा ए की वैल्यू 4 दिख रही है, बी की वैल्यू क्या है दिख रही है 2 दिख रही है ना, बी की वैल्यू 2 दिख रही है,
सी की वैल्यू क्या दिख रही है, सी की वैल्यू दिख रही है, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू दिख रही है हमें √c है ना, तो 2 दिख रही है। और डी की वैल्यू क्या दिख रही है, 1 दिख रही है। सबको जोड़ दो, सबको ऐड कर देते। तो आपको चाहिए क्या, a + b + c, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 + 2 + 2 + 1, कितना आ गया 4 2 6 2 8 1 9। तो इसका आंसर आ गया 4 + 2 + 2 + 1 = कितना आ गया 4 2 6 2 8 1 9, 9 आंसर आएगा है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। ओके, थैंक यू।